है इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। गुरुग्राम से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जहां निकाय चुनाव पर कांग्रेस का मंथन, चुनाव उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की चर्चा जारी है। उम्मीदवारों पर प्रभारी और सह प्रभारी लेंगे फैसला। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को साउथ हरियाणा का प्रभार, सह प्रभारी प्रफुल्ल विनोद राव को नॉर्थ हरियाणा का प्रभार, दोनों सह प्रभारी उम्मीदवारों के नाम पर कर रहे हैं बैठक। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल का बयान कोऑर्डिनेशन कमेटी सक्षम उम्मीदवार तय कर रही है। बघेल ने कहा कि हुड्डा, उदयभान, शैलजा के उम्मीदवारों के मंथन पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम प्रभारी सह प्रभारी ही तय करेंगे। प्रभारी सह प्रभारी हाईकमान के संपर्क में है, ये कहना है बघेल का। योग्य उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। बघेल ने कहा कि शनिवार से पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। बघेल ने कहा कि प्रभारी सह प्रभारी हाईकमान के संपर्क में है, योग्य उम्मीदवार को ही टिकट हम देंगे। शनिवार से पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। अच्छी तरह चल रहा है यहाँ नगर निगम का। हम लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रभारी बनाए हैं, उसके बाद सह प्रभारी बनाए हैं। हमारे नीचे कन्वेनर्स है, साउथ जोन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आपने देखा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों के साउथ जोन के जो भी हैं। तो हमारी आफ्ताब भाई हैं, सोमवीर भाई हैं, रोहित भी है। अब चक्कर सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सक्षम व्यक्तियों को, योग्य उम्मीदवारों को हम लोग छांट रहे हैं। और हमारी ये प्रक्रिया हर जिले वाइज चल रही है, जहाँ जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर चल रही है। और इसके साथ साथ हमारा मेयर के लिए भी कई आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। और ये वहाँ के प्रभारी, सह प्रभारी और वहाँ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये उनका रोल है कि वो सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, इन सब के साथ मिलकर योग्य और सक्षम उम्मीदवार छाटे और हम लोग उसको लगाएं। अच्छा, मैंने कहा था दीपक पत्रकार साहब, चर्चा चल रही है हमारी, डेली का हमारा चर्चा हो रही है। हमारे जितने वार्ड्स हैं, हमारे फरीदाबाद में 40 वार्ड्स हैं, 46 वार्ड्स हैं हमारे, और गुड़गांव में भी जितने वार्ड्स हैं हमारे, उस पर डेली चर्चा बहुत सारे आ रहे हैं। करीब 100 से ज़्यादा तो शायद फरीदाबाद में आ चुके हैं। और हाँ, तकरीबन जो है बहुत जल्दी जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रक्रिया शुरू हो रही है। सब पैरेलल सारा काम चल रहा है। पैरेलल हमारा संगठन का काम भी चल रहा है, जिससे कि इनको जिम्मेदारी वार्ड वाइज दी जाएगी हमारे सभी साथियों को। और सभी तो हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और लोकल लीडर्स तैयार करेंगे। जो कहीं लगता है 2-3 लोग ज़्यादा हैं, तो ये सब हाईकमान के पास जाए। हाईकमान से डेली बातचीत होती है शाम को हमारे प्रभारी सह प्रभारियों की, अब पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब चर्चा होती है और वो लोग आपस में कर रहे हैं। कब तक आपके साथी हैं, उनकी भी कोई रिकमेंडेशन उनका रेफरेंस आ जाता है कि इसको देख लो, या अगर योग्यता है तो मतलब डिसेंट्रलाइज है। और क्योंकि लोकल इलेक्शन है और लोकल यूनिट के साथ मिलके ही हम जो है इस चीज़ का निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि, और क्योंकि आवेदन आ रहे हैं और उसमें रिकमेंड जो भी अपने छवि से, निष्ठा से और जो योग्य उम्मीदवार होगा, हम पार्टी जो है उसी को हम भी रिकमेंड करके लोकल लीडर्स के ऊपर है। और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी, जैसे हमारे पार्टी ने पहले तय किया, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे कि जो उसकी रिकमेंडेशन करेगा वो करेगा, उसमें उसी की जो है पार्टी जो है उसी जब फैसला लेगी तो कल को जो है जिम्मेवारी भी उन्हीं लोगों के लगाएंगे, जिससे लोकल, क्योंकि लोकल लीडर है, छोटे वार्ड जो है या मेयर का है, और सबसे कोऑर्डिनेशन कमेटीज बन गई हैं, कैंपेन कमेटी बन गई है, मैनिफेस्टो, क्योंकि हर एक शहर का अपनी अपनी दिक्कत है, अपनी अपनी ज़रूरत है, उसका मैनिफेस्टो की कमेटीज बन गई हैं। और इसी तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और जो प्रक्रिया है उसकी मीडिया, और मैं समझता हूँ कि 17 से पहले पार्टी को कि समयबद्ध तरीके से हमने काम करना है। तो नॉमिनेशन है 17 तक, तो उससे पहले सैटरडे तक जो है, कल परसों जो है हमारी पार्टी की जो सूचियाँ जो है आ जाएगी। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के लिए कितने आवेदन? नहीं, अभी ये तो नहीं, अभी दलाल साहब जो है आज मानेसर और वहाँ की मीटिंग पटौदी के लिए गए हुए हैं। मैं फरीदाबाद कह सकता हूँ 46 वार्ड हैं, सैकड़ों के करीब फरीदाबाद में पार्षद के लिए आए, और आधे दर्जन के करीब जो है मेयर के पद के लिए जो है आवेदन हमारे पास।
और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, कांग्रेस की भी बैठकें लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की भी जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें ही इस बार कांग्रेस टिकट देने वाली है। देखिए, हर पार्टी ये प्रयास करती है कि योग्य उम्मीदवार हों, जिनको टिकट दी जाए। उम्मीदवार जो भी हो वो चुनाव मैदान में मजबूती के साथ रहे और जीत की ओर बढ़े। ये तमाम पार्टियों का प्रयास भी रहता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं, लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रही हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की बैठकें भी देखी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद जो है, नायब सिंह, उनके साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रभारी, तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री चर्चा करते हैं, पैनल बनाते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस से कंपेयर करें तो हरियाणा में जो सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस चुनाव में भूमिका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, हरियाणा के प्रमुख नेताओं में है, लेकिन इन निकाय चुनावों में वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। चुनाव समिति कोई चर्चा नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। केवल पार्टी हाईकमान द्वारा प्रभारी और सह प्रभारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वही लोग कैंडिडेट तय करेंगे। हर जगह जाएंगे। 2 कैंडिडेट अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस को लेकर के अगर बात करें तो कांग्रेस हाईकमान के द्वारा पहले प्रभारी दीपक बाबरिया को नियुक्त किया गया था। उसके बाद बात करें तो 2 सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए थे। एक तरफ जितेंद्र बघेल है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रफुल्ल है। तो उनको, इन दोनों में से एक को, जितेंद्र बघेल को साउथ हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रफुल्ल जो है उन्हें नॉर्थ हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये तमाम जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट पे जाकर के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान से चर्चा करने के बाद उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक नाम लेना चाहेंगे, मानेसर नगर निगम की बात करें तो कैप्टन अजय यादव जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा नाम का ऐलान भी कर दिया है कि नीरज यादव वहां से उम्मीदवार होंगे। युवा चेहरा है। हालांकि कोई अभी तक प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान या शैलजा सुरजेवाला, इनसे किसी से कोई चर्चा नहीं की गई है। पार्टी स्तर पर, लोकल लेवल पर ही सह प्रभारी जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। चाहे वो मानेसर के नीरज यादव की बात करें, गुरुग्राम में बात करें तो वो भी आज शाम को नाम का ऐलान होगा। हालांकि नाम सीमा पहुंचा बताया जा रहा है, लेकिन अभी वो शाम तक तय करने के बाद ऐलान होगा। करनाल से उम्मीदवार के नाम जो है वो तय हो चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं, ये अगर कांग्रेस के अंदर एक अलग तरीका नजर आ रहा है कि इस कांग्रेस को लेकर के इस बार पार्टी हाईकमान द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उदय भान को, सुरजेवाला को, शैलजा को, इनको दूर रखा गया है। यानी कि पार्टी द्वारा भेजे गए सह प्रभारी ही नगर निगमों में उम्मीदवारों के नामों को तय करेंगे, उनके नामों का ऐलान करेंगे। अगर कोई अपनी रिकमेंडेशन, यानी कोई अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहता है तो वो नाम इनको दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि अगर ये कोई नाम देंगे तो उनको साथ में उसके लिए अपना नाम, जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, जवाबदेही भी तय की जाएगी कि इन्होंने इस नाम को दिया था। अगर वो धरातल पे मजबूत है तो उसको टिकट दी जाएगी, लेकिन जवाबदेही इन नेताओं की होगी। सबसे हैरानी की बात यही है कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन नेताओं की कोई भूमिका निकाय चुनावों में नहीं रखी गई है पार्टी हाईकमान द्वारा। केवल पार्टी हाईकमान और पार्टी हाईकमान के द्वारा भेजे गए जो सह प्रभारी हैं वही उम्मीदवारों के नाम तय कर रहे हैं लोकल लेवल पर नेताओं से चर्चा के बाद। जी बिल्कुल दीपक, अब इसी में एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। जैसा कि आफ्ताब की तरफ से कहा गया था कि शनिवार से पहले नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि हाईकमान ने, चाहे जो बड़े लेवल के नेता हैं कांग्रेस के, उनको फिलहाल डायरेक्ट तौर पर जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जो लोकल लेवल के ही लीडर्स हैं वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या हाईकमान को लूप में लिया गया है? क्या इन प्रत्याशियों के बारे में हाईकमान को जानकारी है, या फिर अपने अंदर ही किसी तरह से ये पूरी खिचड़ी पकाई जा रही है और प्रत्याशियों के नामों का यहाँ पे जो जिक्र है वो सामने आ रहा है? देखिए, यही सबसे हैरानी की बात है। पार्टी हाईकमान को लूप में लिया गया है। पार्टी हाईकमान ने ही सह प्रभारियों को नियुक्त किया है। सह प्रभारी के तौर पे जितेंद्र बघेल, सह प्रभारी के तौर पे प्रफुल्ल, 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं क्योंकि दीपक बाबरिया का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और ये सह प्रभारी तमाम जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात कर रहे हैं, स्थानीय जिले के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और उसके बाद पार्टी के लिए उम्मीदवार तय कर रहे हैं। लूप में नहीं लिया जा रहा है तो वो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को,
चाहे हम भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, उदयभान की बात कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं यूं तो उदयभान की बात की जाए, लेकिन वो भी लूप में नहीं है। या फिर हम बात कर रहे हैं सुरजेवाला की बात करें, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी बजाय पार्टी हाईकमान द्वारा भेजे गए सह प्रभारी ही जिले स्तर पर कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायक या विधायकों से चर्चा करने के बाद उम्मीदवार के नाम तय कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, ये तमाम लोग चर्चा करते हैं, पैनल बैठता है, चुनाव समिति बैठती है, प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति में पैनल आते हैं, पैनलों पर चर्चा होती है, पैनल शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान को भेज जाते हैं। जिस तरीके से भाजपा चल रही है उससे कहीं अलग कांग्रेस के द्वारा केवल हाईकमान और हाईकमान के द्वारा भेजे गए प्रभारी ही अहम भूमिका में है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को दरकिनार करके जो हाईकमान के द्वारा जो भेजे गए इंचार्ज हैं उन्हीं की अहम भूमिका नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। सूची जो बताई जा रही है शनिवार से पहले आनी है, ये बयान में कहा गया है, लेकिन ऐलान जब मौके पर जा रहे हैं सह प्रभारी तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी बातचीत के लिए।